Jai Hind everyone. Today we are going to study chapter number 2 of mathematics part 1 quadratic equations. ये चैप्टर 12 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. देखिए हमने पहला चैप्टर पढ़ा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वो 12 मार्क्स के लिए है और ये भी 12 मार्क्स के लिए. इमेजिन 40 मार्क्स का पेपर होता है. पहले ही आपके एक महीने में ही आपका टोटल 24 मार्क्स का स्टडी हो गया. कुछ समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? 24 मार्क्स आपके हाथ में है, सिर्फ ये 2 चैप्टर अगर आप परफेक्टली कर लेते हो. और रही बात और एक चैप्टर अगर आप कर ले तो 36 हो जाएगा. स्टैटिस्टिक्स करके चैप्टर है, इस लास्ट में है वो चैप्टर, वो भी 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. अगर आप ये तीनों चैप्टर भी कर लेते हो 36 मार्क्स का आपका स्टडी हो जाता है. तो आपको तो 36 40 में से मिल ही गए. आपको ऑप्शन वाले तो सॉल्व नहीं करना है. आप अगर इसमें परफेक्टनेस कर लेते हो तो नो प्रॉब्लम. सो देखते हैं अभी इसमें क्या बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. ये आपको तो आइडिया आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक मीन्स सर पावर 2 होगा, इक्वेशन मीन्स सर उसमें इक्वल साइन होगी. बट इससे पहले हमें और क्या बेसिक चाहिए. इसमें जब पढ़ेंगे तब बहुत सारी जो इंटीजर्स है, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. डिवीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बट मल्टीप्लिकेशन तक हमको लगता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वो हम देखेंगे इंटीजर्स का. इंटीजर्स मीन्स निगेटिव पॉजिटिव नंबर्स, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सेकेंड थिंग है पॉलिनोमियल्स क्या होता है. क्योंकि हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे तो हमें पॉलिनोमियल भी पता होना चाहिए. उसमें वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, जीरोस क्या होता है, फैक्टर थ्योरम हमें याद करना पड़ेगा. याद आ रहा है क्या? फैक्टर थ्योरम हमने 9th में पढ़ा था. तो ये सारी चीज़ें हमें रिवाइज करनी और सो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स. सबको पता है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड एज इंटीजर. इट मीन्स अगर मैं इधर जाऊँ डॉट 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 लेफ्ट साइड में तो -3 -2 -1 0 1 2 3 इधर भी डॉट 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 चलते जाएगा. तो व्हाट दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स. अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर मैं इंटीजर की एडिशन करूँ तो क्या आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या आंसर आना चाहिए. तो देखते हैं अगर मैं यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ 2 + 2, तो ये दोनों 2 की साइन क्या है. देखिए क्या साइन है दोनों की, पॉजिटिव. तो आंसर हमको ये पढ़ाया गया था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, क्या आता है आंसर +4, +4 आंसर आता है. अगर ये दोनों -2 है और इसको मैं प्लस कर रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा? -4. देखो दोनों -2 का एडिशन. अब इसको कैसे लिखा जाएगा और इसको देखो मैं रिपीट नहीं करूंगा. अभी ये वीडियो है, अगर आपको नहीं समझ में आता आप रिपीट करके रिवर्स करके देख सकते हो. अब इसको कैसे लिख सकते हो, और बहुत सारे लोग इसको ऐसे लिख देंगे सिर्फ -2 -2. सेम मीनिंग है क्योंकि प्लस साइन इस पर कुछ इफेक्ट करता है क्या? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. अब ये कैसे होता है इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा जब ये प्रोडक्ट आएंगे. एक बात याद रखनी है, ये जो प्लस साइन होता है ये एक्चुअली इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है. कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं. अगर ये प्लस और -2 है तो ये प्लस सिर्फ प्लस नहीं, यहाँ पे +1 है बेटा जो दिखता नहीं है हमें, ये -2 है तो ये प्रोडक्ट है. अब इसका भी हमें रूल सीखना पड़ेगा. पहले ये देख लेते हैं हम क्या करेंगे. तो समझ लो अगर ये माइनस माइनस है तो क्या बन जाएगा? -4 ही आएगा इसका आंसर. मीन्स इसका और इसका मीनिंग सेम है. अभी आप बोलोगे सर ये प्रोडक्ट पहले समझ दीजिए. तो प्रोडक्ट पहले समझ लेते हैं. देखो आपको 7th में सिखाया गया था कि अगर पॉजिटिव नंबर है मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर है, मीन्स अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव साइन में उनमें मल्टीप्लिकेशन है तो उसका आंसर क्या आता है? ऑलवेज पॉजिटिव आता है. और अगर दोनों नेगेटिव साइन है, मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, तभी भी इनका आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है. दोनों सेम साइन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है. दोनों सेम साइन मीन्स दोनों पॉजिटिव नंबर हो या फिर दोनों नेगेटिव नंबर हो तो भी आंसर उनका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 × 2 करूँ तो आंसर मेरा आएगा 4, और अगर मैं -2 × -2 करूँ तभी भी आंसर आएगा मेरा +4 ही आएगा आंसर, क्योंकि सेम साइन है दोनों की. ठीक है, आगे जाते हैं. अब बात करेंगे अगर ऑपोजिट साइन आ गए, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अगर एक नेगेटिव आता है मल्टीप्लाई बाय एक पॉजिटिव आता है, या फिर पहला पॉजिटिव आ गया दूसरा नेगेटिव आ गया, तभी भी इन दोनों का आंसर क्या आता है? निगेटिव ही आता है.
इट मीन्स अगर मैं -2 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ पॉजिटिव 2 तो आंसर क्या आएगा -4, और अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाई -2 करूँ तो भी आंसर क्या आएगा -4। इसमें कंसेप्ट याद रखना कैसा है, मैं बोल देता हूँ शॉर्टकट। सेम साइन है दोनों की, पॉजिटिव आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन में। और अगर अगर ऑपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर वो उल्टा सुल्टा कैसे भी आए, पहले में पॉजिटिव आ जाए फिर बाद में नेगेटिव आ जाए, पहले में नेगेटिव आ जाए फिर बाद में पॉजिटिव आ जाए, कुछ भी आए, अगर वो ऑपोजिट साइन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अगर ऑपोजिट साइन है तो क्या आंसर आएगा उसका, नेगेटिव आएगा। और दोनों साइन अगर सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा प्रोडक्ट के लिए। अब यही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। देखो ये क्या साइन है, पॉजिटिव, ये क्या साइन है, नेगेटिव, दोनों सेम साइन है क्या, नहीं ऑपोजिट साइन है, तो आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और 2 1 जा क्या आ जाएगा 2, तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बन गया, -2। कुछ समझ में आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा था। देखो प्लस -2, देखो यहाँ पे प्लस -2 प्लस -2 क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली -2 बन जाता है, क्योंकि आपको पता है इनमें क्या है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, तो प्लस और नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, नेगेटिव होता है। ऑपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है। तो मैं ये रफ करता हूँ, अगर आपको लिखना है ये शॉर्टकट आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। हम बात कर रहे थे कि अगर सेम साइन है और एडिशन है तो आंसर आएगा उसी साइन, वो आंसर को लगती है, एडिशन करके वही साइन लगाओ। अगर यहाँ पे -2 है प्लस -2 है तो आंसर भी क्या आएगा, -4 आएगा। अब कभी कभी इसको कैसे लिखते हैं आप सबको पता है, मैंने अभी जैसे एक्सप्लेन किया, इसको कैसे लिखते हैं, -2 और ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, -2, तो आंसर क्या आएगा इनका, -2 आएगा। अब बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, तो उनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, और समझ लो ये आगे वाला 4 है, इधर ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ये -4 है। ठीक है, कोई भी नंबर में से जब हम कोई भी नंबर में ऐड करते हैं, कोई भी नंबर ऐड करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है कि हम राइट हैंड साइड में काउंट करेंगे, और जब कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट होता है तो हम कौन सी साइड में काउंट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करेंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, 2 पे, मैं 2 पे खड़ा हो गया, प्लस साइन आया 2 हो गया, तो कितने जंप करूंगा मैं, 1 2, आंसर क्या आ रहा है, +4। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, क्या है ये, -2, तो इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है, -2 एज इट इज, और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अभी ये छोटे बच्चे सिंप्लीफाई करेंगे 6th वाले, आपको 9th वालों को सिंप्लीफाई नहीं करना है। अगर आपको ऐसी बात है डायरेक्ट -4 लिखो 10th वालों को, ठीक है। ये छोटे बच्चों की तरह इसको सिंप्लीफाई किया, नेक्स्ट स्टेप में इसको खींचना नहीं होता है, -2 प्लस -2 -4 लिख दो, या फिर -2 भी आया तो -4 लिख दो, उसमें आपको ज़्यादा डीप में इसको जाने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो मैं कहाँ पे खड़ा था, अभी ये -2 पे खड़ा था, अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, -2 हो गया। -2 मीन्स माइनस का मीनिंग क्या होता है, प्लस का मीनिंग होता है राइट में जाओ, माइनस का मीनिंग होता है लेफ्ट में जाओ, तो मैं लेफ्ट में जंप करूंगा, 1 2, क्या आंसर आया भाई, -4 आ गया। ओके, अब मैं बात कर रहा था कि ये साइंस के, अभी सब ये मैंने एडिशन सिखाया आप लोगों को, अभी सब्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट होता है वो भी देख लेते हैं। अगर कोई बड़ा नंबर है, समझ लीजिए 3 है, और उसमें से 2 गया, तो क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। ठीक है, दोनों क्या थे, पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव नंबर के सेम साइन वालों की बात कर रहा हूँ अभी तो, हाँ मैंने अभी तक साइन भी नहीं बदली। और अगर समझ लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव -3 है, -2 आ गया, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, -3, और ये दोनों सेम साइन है, तो प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर दोनों नेगेटिव साइन है तो क्या आ जाता है आंसर, +2। देखो अब दोनों की साइन क्या आ गई, ऑपोजिट साइन आ गई। जब अपोजिट साइन आती है, इधर आइए, ये बेसिक में, ये सेकेंड साइन में पढ़ा था, एक की साइन क्या है, एक की साइन 3 की साइन क्या है, +3, 2 की साइन क्या है, नेगेटिव। हमने क्या किया था, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया और बड़े की साइन दे दी। ये थर्ड साइन में हमने, सेकेंड साइन में हमने पढ़ा है सब्ट्रैक्शन, या फिर फर्स्ट में ही पढ़ा होगा। 3 बड़ा साइन, 3 नंबर बड़ा है, 3 में से 2 गया 1, साइन बाद में डिसाइड कर रहा है। ऑपोजिट साइन आई है ना, जब भी ऑपोजिट साइन आई, देखो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अगर सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा,
सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा और वही यू साइन आ जाएगी। ये सेम साइन की बात हो गई। अगर ऑपोजिट साइन आती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, उसकी बात चल रही है, एक पॉजिटिव आ गया एक निगेटिव आ गया, इसको सिंप्लीफाई करना ही होगा। सिंप्लीफाई करके तुम डिसाइड करना है उसको कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, अभी ये देखो ऑपोजिट साइन आ गई, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जैसे ऑपोजिट साइन आती क्या करना है, बड़े में से छोटा सा ट्रैक करना है और बड़े की साइन लगा देना है। तो ये तो आपने पढ़ा था, कौन सी साइन में पढ़ा था, याद है क्या, फर्स्ट सेकेंड में पढ़ा था। अब ये इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, -3 माइनस -2 क्या बनेगा देखते हैं। देखो अभी ये क्या है, सिंप्लीफाई करके अब बड़े में से छोटा जाएगा और बड़े की साइन क्या है, नेगेटिव। कभी कभी ये उल्टा आ जाता है, 2 - 3। सर यहाँ पे क्या करें सर, और वही है ना, बड़ा नीचे है तो क्या हो गया, 2 - 3 आ गया, बड़ा इधर है तो क्या हो गया, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करो 1, बड़े की साइन क्या है, माइनस माइनस, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करो 1, बड़े की साइन क्या है, माइनस। तो आपको होप ये समझा होगा, अगर नहीं समझा है तो और एक बार आप रिपीट करके देख लीजिए इसको। 2 3 3 साइन अगर लगती है किसी नंबर को तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी कि अगर ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अगर ये +2 -2 है तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर ये -+2 है तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और अगर ये ये अगर +2 बीच में भी +2 है तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मीन्स अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव आता है, सेम साइन है तो पॉजिटिव आ जाता है, ऑपोजिट साइन थी तो नेगेटिव, ऑपोजिट साइन थी तो नेगेटिव आ जाता है। ये मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया है। इसको सिंप्लीफाई करके सारे ऐसे ही बनेंगे, इसी टाइप के एग्जांपल बनेंगे। 4 टाइप के एग्जांपल बनते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये भी अभी कॉमन हो गया, आप नहीं बोल सकते यहाँ पे एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, वो प्रोसेस पे डिपेंड है क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये 4 ऐसी कंडीशन, जस्ट ये 4 से आगे कोई कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि आप सिंप्लीफाई करोगे ना उसको, ये सिंप्लीफाई करके आपको तो एक ही साइन मिलेगा, एक साइन मिलने के बाद ये 4 ही कंडीशन बनेगी, 4 से ज़्यादा कंडीशन नहीं बनती। ये 4 कंडीशन समझ लो, आपको पूरा इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया। अब समझते हैं, 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी ये इसको पॉजिटिव कर लो, 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव क्या आएगा, +5। 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव क्या आएगा, -5। सिंपल एडिशन करनी। यहाँ पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या आएगा, ये कभी कभी सिंबल नहीं रहता यहाँ पे पॉजिटिव का, तो उसको कंसिडर कर लो भाई, ये पॉजिटिव है, ऐसा नहीं भी रहा तो पॉजिटिव कंसिडर कर लो। हाँ, कभी कभी ये सिंबल दिया ही रहेगा पॉजिटिव का, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पे अलग अलग साइन है, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा जाएगा, क्या आएगा, बड़े में से छोटा गया 1, बड़े की साइन पॉजिटिव पॉजिटिव 1। अब यहाँ पे भी देखो ऊपर नीचे आया, बट हमारा रूल क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करने का, सेम साइन रहे एडिशन करो, यूज साइन दो। और अगर ऑपोजिट साइन रहे तो क्या करने का, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करने का, बड़े की साइन देने की। अब बड़े में से छोटा गया, बड़े की साइन नेगेटिव। ओके, तो मैं यहाँ पे वो रूल लिखवा देता हूँ, आपने वो स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, सो ये रूल्स है, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए ताकि आपको रीडिंग में प्रॉब्लम ना हो। बस ये 4 वाक्य जर पाठ के लिए, ये 4 सेंटेंस अगर याद कर लिया, आपकी दुनिया भर के जो इंटीजर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन से डर लगता है वो खत्म हो जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो फिर मुझे लगता है कि इनफ है आज के लिए इंटीजर्स पे। अभी आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट हमें समझ लेना है। समझ लीजिए 2 नंबर के एडिशन है, 2 नंबर के एडिशन है और आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक नंबर नेगेटिव होगा और एक नंबर पॉजिटिव होगा, तभी तो ये नेगेटिव प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या आएंगे, इनका सब्ट्रैक्शन होगी नेगेटिव, बड़े नंबर की साइन आएगी। मीन्स यहाँ पे अगर नेगेटिव आता है तो एक नेगेटिव पॉजिटिव नंबर की एडिशन है और पॉजिटिव नंबर क्या होगा, बिगर होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव आ रहा है और एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव नंबर क्या होगा, बिगर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे ये दोनों नंबर नेगेटिव हो सकते हैं एडिशन में, तभी भी आंसर क्या आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। मीन्स अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट मीन पॉसिबिलिटी क्या होगी, दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, नहीं तो एक नंबर नेगेटिव होगा एक नंबर पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे बिगर नंबर क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। और अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव साइन बिगर होगी, या फिर दोनों नंबर क्या होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे। तो ये कंसेप्ट आपको लगेगा ताकि आपको जज करते आए कि भाई ये 2 आया है, ये 56 समझ लो 70 आया है, तो 70 कैसे बना होगा, शायद ऐसे ही बना होगा, 100 - 30 से ही बना होगा।
या फिर ऐसे बना होगा 100 - 30 से बन सकता है, या फिर 40 + 30 से बन सकता है। दिख रहा है आपको? जब पॉजिटिव नंबर आया तो वहां पे मैंने दो कंडीशन लगा दी। जब पॉजिटिव नंबर आया तो दो कंडीशन क्या लगाई कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और बिगर नंबर ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पे ये, और अगर वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो वो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, अभी नेगेटिव नंबर लेके देखता हूँ मैं। अगर -20 लेता हूँ तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये -40 होगा, ये +20 होगा। बड़े में से छोटा गया, बड़े की साइन। मीन्स अगर नेगेटिव नंबर आता है तो कंडीशन क्या आ सकती है कि नेगेटिव नंबर बिगर होगा, पॉजिटिव नंबर स्मॉलर होगा, उनकी एडिशन होगी। या फिर ये ऐसे भी आ सकते हैं -10 -10, देखो दोनों नेगेटिव नंबर होंगे और वो आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ये स्प्लिटअप आपको 8 में भी सिखाया है, ये बहुत जरूरत है हमें अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको अगर स्क्रीनशॉट निकालना आप निकाल सकते हो, इसकी भी जरूरत है हमें। ठीक है, आगे जाते हैं। अभी प्रोडक्ट की बात करते हैं। समझ लीजिए अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ हमको एक नंबर दे दिया भाई हमें 20 लाना है, दो नंबर बताओ, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इसका पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, तो अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका मीनिंग क्या होगा, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने पहले उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की क्योंकि इसकी ज़रूरत होती है, आपने 8 में पढ़ा होगा ऐसा कंसेप्ट कुछ तो भी, और मुझे याद है कि वो सिलेबस में है। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट करना है 20 का, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कर सकता हूँ -4 × -5, दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे या फिर दोनों निगेटिव आ जाएंगे। आप और एक ले सकते हो पेयर, क्या ले सकते हो, यहाँ पे 10 ले सकते हो, यहाँ पे 2 ले सकते हो, 10 2 जा, या फिर आप ये -10 और -2 ले सकते हो। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 20 और नेगेटिव नेगेटिव दोनों होंगे तभी भी पॉजिटिव आएगा आंसर। और अगर समझ लीजिए ये अगर -20 हो गया तो क्या आएगा प्रोडक्ट, ऑब्वियसली एक -10 आ जाएगा, एक +2 आ जाएगा, दोनों अपोजिट साइन देंगे तभी तो नेगेटिव आंसर आएगा, या फिर एक क्या आ जाएगा, एक +10 एक -2 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इसकी हमें ज़रूरत है, इसलिए वो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है आप लोगों को, कि होप आपको ये समझा होगा। ये पूरा बेसिक है जो आपने 8 में किया था। अगर आपको लगता है इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। पॉलिनोमियल्स, मियल्स का मीनिंग होता है टर्म्स और पॉली का मीनिंग होता है मल्टीपल टर्म्स। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करें। पॉलिनोमियल का हमने डेफिनेशन देखा था कि एक ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन समझ लीजिए वो ऐसे भी हो सकता है 2x + 6y + 7। ठीक है, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इंडेक्स जो हो वो इंडेक्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। मीन्स मैं यहाँ पे 2x + 6 भी लिख सकता हूँ, इसकी इंडेक्स क्या है, पॉजिटिव, इसकी इंडेक्स क्या है, 0 है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है तो उसकी इंडेक्स क्या होती है, ऑब्वियसली 0 होती है। तो हम बात करेंगे ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, फिर लीनियर। हाईएस्ट इंडेक्स कौन सी, 1 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा x² + 6x + 2, या फिर x² या फिर x² - √2, बोलिए ये 1 ये 2 और ये 3, इन तीनों का डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो क्या आएगा, ये भी क्वाड्रेटिक आ गया। ओके, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ये भी क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। और अगर समझ लीजिए है x² + x³ + x, तो बोलिए इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो क्या आ गया, ये क्यूबिक आ गया। ये ऑलरेडी मैंने बेसिकली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, बट मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक का मीनिंग एक्चुअली क्या हुआ, क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या हो गया, अ पॉलिनोमियल कंटेन वन वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ दैट वेरिएबल इज 2। ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल है और जो मैक्सिमम इंडेक्स जिसकी 2 होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये मैं एक लिमिटेड डेफिनेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका हमें यूज़ है।
अब वेरिएबल वन ही होगा ऐसा कुछ नहीं, वेरिएबल टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, बट हमें किस पे फोकस करना है, सिर्फ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल पे। हाँ, इसलिए मैंने वन ही वेरिएबल लिया। आप बोलोगे सर दूसरा वेरिएबल क्यों नहीं यूज किया, कर सकते हो ऑब्वियसली, आप दो करो, तीन करो, आप ऐसा भी लिख सकते हो 6xy + 7y। तो ये क्या हो गया, ये इंडेक्स का एडिशन हो जाता है, तो ये क्या होगा, ये भी एक क्वाड्रेटिक हो गया। ओके, बट हमें एक ही वेरिएबल की बात चल रही है, पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स टू, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और ये कंसेप्ट हमने 8 में पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो उस पर ही वर्क करना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और उसको हम जीरो करना चाहे, समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं बेसिक पे चल रहा हूँ, अभी भी हम 9 तक जाएंगे। हाँ, अभी 8 में चल रहा है। समझ लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 2x + 6 = 0। ये पॉलिनोमियल है, इक्वेशन एक्सप्रेशन रहेगा, इक्वेशन नहीं है, ये ऐसा है। अभी इसकी वैल्यू मुझे जीरो लानी है, तो ये क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है इन द फॉर्म ऑफ x। याद आ रहा है कुछ ना इनका, p of x = x² + 2x + 6। ओके, यहाँ पे 5 ले लीजिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं, फिर करें स्टार्ट। तो समझ लीजिए अगर मैंने x की वैल्यू -3 ले ली, पुट x = -3, क्या पुट कर रहा हूं मैं, -3, तो p ऑफ क्या आ जाएगा, -3 = -3² + 5 इन ब्रैकेट -3 + 6। ये बेसिक ले रहा हूँ 9th का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, 3 - 3 का स्क्वायर 9, पॉजिटिव 9 आता है भाई। एक बात याद रखना है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, -3 × -3, सेम नंबर, आंसर क्या आएगा, +9। रूल है वो, अभी जो सिखाया मैंने। प्लस अभी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, 5 × 3 = 15, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, -15 + 6। ओके, अभी सीक्वेंस में करते हैं लेफ्ट टू राइट। 9 में से 15 गया -6 और ये +6, क्या आंसर आया भाई, 0। मीन्स p ऑफ -3 क्या आ गया, 0। जब, अब थोड़ा सा समझ लो, जब मैं x की वैल्यू -3 पुट करता हूँ, जब मैं x की वैल्यू -3 पुट करता हूँ, तो मुझे ये पॉलिनोमियल 0 दिखता है, 0 हो जाता है। तो -3 क्या हो गया, -3 क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। -3 क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का, इसको ऐसे बोला जाता है। ये सीबीएसई का थोड़ा सा टच है, बट मैं दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पता है अगर ये -3 लिया है, इट मीन्स वो क्या होगा, x + 3 होगा, और ये क्या होगा फिर बाय फैक्टर थ्योरम, दिस इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ याद आ रहा है, अगर मैं x = -3 लेता हूँ, तो इसको अगर इधर से करता क्या आ जाएगा, x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये 0 आता है, रिमाइंडर है ये कौन सा थ्योरम था, रिमाइंडर थ्योरम, याद करो। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो x = -3 की वैल्यू अगर पुट करने के बाद 0 आ रही है, तो ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, x + 3 क्या होगा, फैक्टर होगा। ये सारा कॉम्बिनेशन है बेटा, तो इसका भी आपको थोड़ा कंसेप्ट आना चाहिए। ओके, सो आगे जाते हैं फिर। बुक में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन दी है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि ये एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल साइन हो और जिसमें एक वेरिएबल हो, जिस वेरिएबल की मैक्सिमम इंडेक्स 2 हो। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल साइन आना चाहिए, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² = 2, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² + 6x = 4, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x² + 6x - 4 = 0। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे x² + 6x + 4 = 0, या फिर -4, कुछ भी लीजिए आप, आपकी मर्जी, ठीक है। आप कभी कभी x² + √2 = 0, या फिर x² = 1/2। तो अगर आप देखोगे सारे इसमें इक्वल साइन है, और हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, एक ही वेरिएबल है, यस, ये कंफर्म करना आपको, इक्वल साइन है, यस, एक वेरिएबल है, यस, हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 2 है। सो ऑल आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट आपको ये लगता है क्या कि ये प्रॉपर दिख रहा है क्या, ये प्रॉपर है क्या, नहीं। तो कुछ स्टैंडर्ड होता है, कुछ जनरल होता है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, जिसको जनरल फॉर्म भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। पहले जनरल फॉर्म देख लेते, स्टैंडर्ड की बात करेंगे। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप जनरल फॉर्म की बात करोगे तो जनरल फॉर्म कैसे कन्वर्ट होगा कि वो ऐसे आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये ए बी सी क्या है, तो ए बी सी आर रियल नंबर्स, ये सारे क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। ऐसे नंबर जो हम नंबर लाइन पे रख सकते हैं, जैसे -2 हो, +2 हो, √2 हो, 0 हो सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन ही है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन क्यों डाली होगी भैया, तो अगर मैं यहाँ पे ये a की वैल्यू 0 डालता हूँ तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये पूरा टर्म 0 हो गया तो सिंपली लीनियर इक्वेशन बचता है, क्वाड्रेटिक है क्या, तो डेफिनेशन को प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, तुम ये b 0 रख दो ना, अगर ax² प्लस सी भी बचा तो भी चलेगा, और सिर्फ ax² इक्वल टू 0 ही बचा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर b भी गायब हो गया, c भी गायब हो गया तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता हमें। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म, इसको लीनियर टर्म, इसको कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। टर्म का नाम याद रखना है आपको, लीनियर टर्म, सॉरी क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म। क्योंकि वेरिएबल 2 है तो क्वाड्रेटिक टर्म, वेरिएबल का इंडेक्स जो है 1 है, तो लीनियर टर्म वेरिएबल का जो इंडेक्स है 0 है, तो क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म। तो ये चीज़ें आपको बेसिक याद रखनी चाहिए, जनरल फॉर्म है। और आगे देखते हैं, और यही इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म कंसिडर करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड जनरल एक ही वर्ड आपको कंसिडर करना है, बट मोस्टली हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जनरल फॉर्म आपको यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वर्ड यूज करना है। इसमें क्या वर्ड यूज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ जिनका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलो, सो आप बताइए इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा इसका। ये 2 को इधर सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मीन्स राइट हैंड साइड में हमेशा 0 ही बचना चाहिए, जो पूरा है उधर का इधर सेंड कर लो। यहाँ पे x² है, ये 2 इधर सेंड हो गया तो क्या बन जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, यहाँ पे एक इंडेक्स मिसिंग है। कौन सी इंडेक्स मिसिंग है, 1 वाली, तो इसको हम पूरा कर लेंगे। कैसे करेंगे, x² प्लस 0x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये क्या बन जाएगा, x² प्लस 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखो तीनों टर्म आ रही है, क्वाड्रेटिक, लीनियर वन, कांस्टेंट। यहाँ पे ऑलरेडी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको कन्वर्ट, ये भी है ऑलरेडी, बस यहाँ पे सिर्फ क्या कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको, x² प्लस 0x, x की टर्म ही नहीं थी ना, x² की थी, x की थी क्या, नहीं, प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये है, यस, x² कर लेते हैं -1/2 इक्वल टू 0 है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, नहीं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कर लेते हैं, x² प्लस 0x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो अभी जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब हमें बताना है कि ये सारे क्वाड्रेटिक है क्या, चेक कर लेते हैं। इसकी इंडेक्स क्या है भाई, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, वेरिएबल 1 है, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। यस, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। ओके, तो हम एक टेबल लेते हैं और एक एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं टेबल से। ठीक है, तो अभी बेसिक स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिक है, ये पूछा गया तो पूछा गया 1 मार्क्स के लिए, तो आपको ये बेसिक करके रखना है। ए बी सी की वैल्यू पूछेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी मीन्स यहाँ पे ये जो x² के पास वाला होता है ये ए होता है, x के पास वाला बी होता है, और एक कॉन्स्टेंट सी होता है। देखते हैं उस एक्टिविटी को। ओके, 4 इक्वेशन दिए हुए हैं और उन्होंने पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो और ए बी सी की वैल्यू लिखना है। अब ये देखिए, ये x² प्लस 7x इक्वल्स टू -6, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या बनेगा, x² प्लस 7x, -6 उधर आएगा तो क्या बन जाएगा, +6 इक्वल्स टू 0। अब बोलो x के पास वाला कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो क्या होगा, वो 0 होगा क्या, नहीं, क्या होगा, 1 होगा। a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल्स टू 1। b की क्या वैल्यू है, b इक्वल्स टू 7, और c की क्या वैल्यू है, c इक्वल्स टू 6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें। सेकेंड, m² -9 इक्वल टू 0, कौन सी इंडेक्स मिसिंग है, 1 इंडेक्स मिसिंग है, तो क्या करेंगे, m² प्लस 0m, आप -0m लिखते हो तो भी करेक्ट है, 0 को कोई साइन ही नहीं होती तो इफेक्ट नहीं होता, उसको प्लस लिखो, माइनस लिखो, वो प्लस 0 ही है। -9 इक्वल टू 0,
अब बोलिए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए इक्वल्स टू 1, बी की वैल्यू क्या है 0 और सी की वैल्यू क्या बनी -9। इसको कन्वर्ट करते हैं वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अभी बाई मिस्टेकली वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है एक्चुअली, ठीक है। एक्स स्क्वायर -5x + 6 = 0, करेक्ट है। तो ये क्या आ जाएगा 1, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या आएगी -5 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। और अभी यहाँ पे कांस्टेंट गायब है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर + 5x + कांस्टेंट 0 डाल दे = 0। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 0। होप आपको ये समझा होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे तो उनका हमने ए बी सी डिफाइन कर दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये आपको करते आना चाहिए। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे और लिखेंगे राइट ए बी सी, तो आपको लिखते आना चाहिए, ठीक है। आगे जाते हैं फिर, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे दिए गए इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें इसके लिए स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर -4x + 3 = 0, हाईएस्ट index of variable is 2, therefore it is a quadratic equation। हाईएस्ट इंडेक्स चेक करो, वेरिएबल 1 ही है, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2, ओके। अगर वेरिएबल 2 आ जाता है तो भी वो आपके इसमें से निकल जाता है क्योंकि हम 1 वेरिएबल ही वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे ये ऐसा दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, सेकेंड नंबर। अब इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे पहले तो। ये 9 = -5x² + x³ है तो ये पूरा इधर सेंड कर लेते हैं। पहले क्या आ जाएगा -x³ + 5x², जो इंडेक्स मिसिंग है वो लिख दीजिए, +0x + 9 = 0। देखो ये 9 एज इट इज़ है, ये -5 इधर आ गया, पॉजिटिव ये इधर आ गया क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से लिखा गया है। अब बताइए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स क्या है वेरिएबल की 3 है, तो क्वाड्रेटिक होगा क्या, नहीं। तो लिखेंगे देयरफॉर इन दिस हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 3 नॉट 2। 3 है वो, 2 है क्या, नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर 2 वेरिएबल आ जाते हैं तभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको आज सेंड करूंगा कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको वो सॉल्व करने हैं, बस आपको 5 मिनट लगेंगे उसके लिए। तो होप आप कर सकते हो, ठीक है। सो और ए बी सी की भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। 2 टाइप के आपको क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ये आपको बनाना है, करना है। और अभी रही बात सिमिलैरिटी की, जो हमने अभी कल चैप्टर एंड किया है उसकी टेस्ट कल रहेगी, कल सुबह में या फिर शाम को टेस्ट रहेगी। वो टाइमिंग मैं आपको शाम तक सेंड करता हूँ ताकि आप रेडी रहे। देखो टेस्ट बेसिकली सबसे ज़्यादा मैं एक्टिविटीज़ ऐड कर रहा हूँ, उसमें एक्टिविटी ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो सिर्फ बॉक्स भरने हैं, तो आपको स्टडी करके रखना है बेसिक चीज़ों का, ठीक है। सो यहाँ तक ये हमने स्टार्ट किया, पहला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक। अभी तक प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स भी देखेंगे, कुछ टॉपिक पढ़ने बाकी है, फिर बाद में वो देखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।